गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने आपको करवाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज उसी के ऊपर हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। तो देखिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले टॉपिक हमारा समझ लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर ऊपर डेरिवेटिव है और नीचे उसका फंक्शन है तो ये हमेशा होता है log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x प्लस c। c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे क्वेश्चन लेकर भी आया था, आज का हमारा क्वेश्चन आया था, रेगुलर क्वेश्चन आया था, इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x इंटू dx। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आया है तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो अब देखिए ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही निकलेगा। अब हमें सब्स्टिट्यूट इस तरीके से करना है कि ऊपर हमारा क्या आ जाए, डेरिवेटिव आ जाए, नीचे क्या आ जाए, फंक्शन आ जाए। ठीक है, तो हम इसमें किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पे लेकिन भी हम करते हैं पुट x इज इक्वल्स टू, मैं वो पुट कर देता हूँ t इज इक्वल्स टू log ऑफ x। आज मैंने फंक्शन t मेरे किस पे डिपेंड करता है, x पे। ठीक है, ये बात ज़्यादा कर, तो मैंने पुट कर दिया t को log ऑफ x। अब हमारा जो मेन टॉपिक है इसमें हमें, क्योंकि हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई मेथड नहीं है। अगर हम ये मेथड इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना। तो हम देखिए किस तरह से करेंगे। log x ले लिया, t इज इक्वल टू log ऑफ x। आप इसे डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे ना, डिफरेंशिएट करोगे तो ये फंक्शन हमारा t में है तो dt बाय dx आ जाएगा। ये log x 1 बाय x आ जाएगी डिफरेंशिएशन log x की। ठीक है, log x की डिफरेंशिएशन कितनी आ जाएगी, 1 बाय x। अब यहाँ पे देखिए dt इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 बाय x इंटू dx। इस dx को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन आपके सामने है। अब हमारे इस क्वेश्चन को लिखेंगे i इज इक्वल्स टू, मैं अगर लिख देता हूँ 1 बाय x इंटू log x, ठीक है, इंटू dx। वी कैन राइट, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से वही आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हमें फायदा क्या होगा, हमारे पास देखिए हम इसको लिख सकते हैं log x करके भी लिख सकते हैं, इंटू 1 बाय x और dx करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्लियर दिख रहा है कि जो 1 बाय x dx है उसकी जगह कितना है, dt। कितना है, इसकी जगह मुझे लगाना है dt। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि फंक्शन को इस तरह से आपने एवेल्युएट करना है, इस तरह से इंटीग्रेट करना है, इस तरह से अपने फंक्शंस की वैल्यू को पुट करना है जिसमें आपका एक फंक्शन एवेल्युएट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे आप जैसे हम वैल्यूज पुट करेंगे ना, मुझे पता है log x को मैंने कितना पुट किया था, मैंने log x को पुट किया था t। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे इसके कितना आ गया, इसके आ गया dt। तो क्या किया मैंने यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे t को log x पुट किया है। जब log x पुट किया है तो उसको डिफरेंशिएट करके 1 बाय x आया है, तो dt इज इक्वल टू 1 बाय x इंटू dx। मुझे पता था मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में ला सकता हूँ, तो इसलिए यहाँ तक तो लग गया dt और log x की वैल्यू कितना था हमारे पास, t। अब मेरी जो इंटीग्रेशन है ना यहाँ पे, वो सारी की सारी मेरी वेरिएबल चेंज, ये वेरिएबल चेंज हो चुका है। पहले हमारे पास वेरिएबल था x, अब हमारा वेरिएबल चेंज हो चुका है और वो वेरिएबल क्या है, t। क्या है वेरिएबल, t। तो इसमें हम जब इंटीग्रेट करेंगे, देखिए इसके लिए आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसको ऐसे करना है कि आप लोगों को यहाँ पे मिलता है xn dx, तो यहाँ पे क्या करना है, xn प्लस 1 ऊपर करना है, n प्लस 1 नीचे करना है, प्लस c। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको एवेल्युएट करेंगे। जब हमने लिया इंटीग्रेशन, हम अब यहाँ पे t था तो t की पावर 1 लिख सकते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए 1 प्लस 1 ऊपर आएगा, 1 प्लस 1 नीचे आएगा, प्लस आएगा c। अब जब c आया तो यहाँ पे आ गया t की पावर 2, नीचे 2 आएगा, प्लस c। अब लेकिन हमारा फंक्शन किसमें था, हमारा फंक्शन था सारा टोटली x में। अब हमने दोबारा से उनकी वैल्यूज को, दोबारा से t की जगह हमें जो वैल्यू पुट की थी, क्योंकि क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो उसी वेरिएबल में लाना है जिसमें हमने स्टार्ट किया था। तो अब आपको पता है कि t की वैल्यू मैंने पुट की थी, t किसके इक्वल था, log ऑफ x के इक्वल। तो यहाँ पे आ जाएगा log x का होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। तो देख लीजिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और y इज इक्वल्स टू 1/2 log स्क्वायर x प्लस c। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो सॉरी इंटीग्रेशन। तो ये हमने आपको अभी इंटीग्रेशन करवाई है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यहाँ देखिए एक एग्जांपल और लेंगे और क्लियर हो जाएगा। देखिएगा
पास इंटीग्रेशन नहीं है। tan x का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है जिससे हम इसको इवैल्यूएट कर सकें, इंटीग्रेट कर सकें। अब इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वो कैसे देखिए, हम लिख सकते हैं tan x को sin of x अपॉन cos of x इनटू dx। ये हमने लिखा sin of x इनटू cos of x। अब आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से देखना है कि हम यहाँ पर कौन सा फंक्शन साइन के कॉस किसको पुट करें जिससे हमारा फंक्शन भी आ जाए और उसका डेरिवेटिव भी आ जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ लेट इट बी, आप जरूरी नहीं है t ही पुट करो, आप y कर सकते हो, z कर सकते हो, कोई कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने cos of x को z माना, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dz बाय dx आया। इसको डिफरेंशिएट करना ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही होगा क्योंकि फंक्शन हमारा किस में है, z तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंड किस पे है, x पे। तो यहाँ पे आ गया माइनस साइन x, तो यहाँ पे dz अपॉन dx आया, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे माइनस है ना, तो आप इस माइनस के साथ प्री मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों साइड। जब यहाँ पे माइनस लगाओगे तो यहाँ पे साइन x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब आपने यहाँ पे लिखा dz इज इक्वल टू माइनस साइन x इनटू dx, ये आपको ठीक है, ठीक है, सॉरी माइनस हमारा था, ठीक है, ये चेक कर लीजिए। इट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, अब मैंने यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई इसलिए किया है, दोनों साइड इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन था ना, देखिए इस क्वेश्चन को आप इस तरह से लिख सकते हो sin x dx अपॉन cos x। तो मेरा क्वेश्चन सारा का सारा चेंज हो चुका है, ध्यान दीजिए जरा, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है। अब हमारे पास देखिए i कितना आ जाएगा, मेरे पास जो sin x dx था, sin x dx की जगह कितना आएगा माइनस ऑफ dz, ये आएगा नेगेटिव ऑफ dz आ गया, ठीक है। नीचे cos x को मैंने ऑलरेडी पुट कर लिया था, cos x को मैंने पुट कितना किया था, cos x को z, तो देख लीजिए कितना आ गया, z आ गया। तो इट मींस तो ये आ गया। तो अब आपने हमारे पास देखो इसको हम लिख सकते हैं माइनस को बाहर देखिए 1/z इनटू dz, ठीक है। z फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास z है और उसका डेरिवेटिव कितना है, ठीक है। अगर हमारे पास डेरिवेटिव कितना है, अगर फंक्शन हम z में लेते हैं क्योंकि z है, क्योंकि z लिखा हुआ है, फंक्शन इसका डेरिवेटिव कितना है 1, ठीक है। तो जब हमने देखा कि ये हमारा फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव कितना है 1, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, वही फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास था कि फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है तो आंसर होगा log ऑफ f ऑफ x का मॉड प्लस c। तो यही हम लगाएंगे यहाँ पे, नीचे फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव तो आएगा माइनस log ऑफ z प्लस c। तो माइनस log z क्या था, z हमने पुट किया था cos x, माइनस log cos ऑफ x प्लस c। तो ये था डेरिवेटिव किसका, tan ऑफ x का। दोबारा हम इसको रिपीट करेंगे, देखिए हमारे पास क्या था tan x का, tan x को हमने लिखा sin x बाय cos x, ठीक है। तो z कितना हो गया, cos ऑफ x हो गया, इसको डिफरेंशिएट किया हमने, लेट किया इसको, ठीक है। अगर मैं आपको sin पुट करता तो cos तो आ जाता, लेकिन उसके लिए हमारे लिए डिफिकल्टी ये होती है कि हमें dz ऊपर चाहिए, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर चाहिए, नीचे हमें उसका फंक्शन लिखना चाहिए। तो जहाँ z मिला, z को हमने जब डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x होती है। तो प्री मल्टीप्लाई किया माइनस के साथ ताकि हमारे पास जो फंक्शन है वो sin x dx आ जाए। तो dx इधर आ गया, तो माइनस dz इज इक्वल टू sin of x dx। ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपने दोनों कहाँ पुट करनी है, हमारे इस वैल्यू, इस फंक्शन ये जो हमारे पास जिसको हमने इंटीग्रेट करना था। जब हमने यहाँ वैल्यू पुट की तो माइनस dz बाय z आ गया, तो 1/z में dz कर सकते हैं। देख लीजिए ये हमारे पास फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कितना होगा 1, तो इसलिए है log ऑफ z प्लस c। तो z क्या था, cos ऑफ x। तो इसलिए हमने आज ये सीखा, हमने क्या सीखा, हमने सीखा इंटीग्रेशन जो tan x की होती है वो होती है माइनस log cos ऑफ x प्लस c। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए देखो जैसे अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि जो इंटीग्रेशन है tan x की, अगर कोई पूछता है तो आप सीधा लिख देते हो भाई हाँ जी भाई इसकी इंटीग्रेशन है माइनस log ऑफ cos ऑफ x प्लस c। लेकिन कभी कभी इसकी इंटीग्रेशन इसको भी चेंज कर देते हैं। देखिए आप लोगों को फॉर्मूला रखने हैं 3 log, अगर m की पावर n है तो इसे लिख सकते हैं log n log m, ठीक है। और अगर log m बाय n है तो इसे लिखेंगे log m माइनस log m, ठीक है। और अगर log m इंटू n है तो log m प्लस log m करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये
फॉर्मूला मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ, ये वाला देखिए, ये माइनस है ना, दिख रहा है आप लोगों को माइनस, तो इसको हम लिखेंगे, देखिए से यहाँ पर माइनस है ना, तो log cos x की पावर -1 कर लीजिए प्लस c, तो फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा log m की पावर m, तो क्या आएगा n log m, वही आ जाएगा दोबारा से। लेकिन log cos का इनवर्स कितना होता है 1 cos x प्लस c, तो log 1 cos कितना होता है secant x प्लस c। तो इसलिए याद रखना, इसलिए आपने याद रखना है कि जो tan x की इंटीग्रेशन होती है, जो tan x की इंटीग्रेशन होती है वो कितनी होती है -log of cos x है और log of secant x भी आप कह सकते हो। थैंक यू।